अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्युताधुयम्। भगवद गीता 11वें अध्याय का 10वां श्लोक। और इसमें संजय भगवान के परम ऐश्वर्य रूप का वर्णन करते हैं और जिसमें वे बता रहे हैं कि जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, जिनके अनेक अद्भुत तरह के दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषणों से युक्त हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं यानी कि हथियार हैं। इस प्रकार भगवान का ये विराट रूप जो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है, इसमें भगवान के दिव्य अनगिनत मुख, नेत्र, दर्शन, आभूषण, हथियार ये सब दिख रहे हैं। तो अब ये एक ऐसा रूप है जो हर किसी के बस की बात नहीं कि वो इसको देखे और इसको अप्रिशिएट भी करे, क्योंकि इतना ग्रैंडियोर है, इतना अधिक इसमें ऐश्वर्य है कि मनुष्य उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि किसी गरीब को बहुत बड़ा खजाना मिल जाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। मनुष्य को इतनी खुशी मिलती है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो इस प्रकार देखा जाता है। तो यहाँ तो कोई मनुष्य के ऐश्वर्य की बात नहीं हो रही। जब कोटि कोटि ब्रह्मांड भी भगवान के एक अंश से प्रकट हुए हैं, तो आप कल्पना करिए कि परम भगवान जब अपने ऐश्वर्यों को जानकर दिखा रहे हैं तो क्या हाल होगा। अर्जुन जैसा शूरवीर जो हजारों लाखों सैनिकों को मार सकता है और उसने मारा भी है, इतना शूरवीर, इतना परफेक्ट, और उसकी भी जब हालत खराब हो गई, हालांकि भगवान ने शक्ति दे रखी है, तब भी अर्जुन की हालत खराब हो गई कि भगवान मुझसे अब संभाला नहीं जा रहा, ये रूप मैं देख नहीं सकता, मुझे तो डर लग रहा है। तो यहाँ पर भगवान का ऐश्वर्य अनंत है। यहाँ तक कि संसार में जितना भी ऐश्वर्य दिखता है वो सब भगवान के ऐश्वर्य की एक छटा होती है, उसी का एक पार्ट होता है। और हमको भी उस वस्तु को, उस ऐश्वर्य को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। ये किसी मनुष्य के बल की बात नहीं होती है, हालांकि मनुष्य के माध्यम से ही, पशुओं के माध्यम से, जैसे जंगल में भगवान ने कहा पशुओं में मैं सिंह हूँ, तो सिंह का जो एक अधिकार है सारे जानवरों पे, जो उसका बल है और रुआब है, वो पशुओं में भगवान की शक्ति को प्रकट करता है। जैसे मनुष्यों के बीच में भगवान ने अपने को राजा कहा है, तो हम देखते हैं कि मनुष्य, नॉर्मल प्रजा और राजा में कितना फर्क है। मतलब हर कोई राजा ही बनना चाहता है कि भाई हम राजा होते, राजकुमार होते, राजकुमारी होते, कितना अच्छा होता। तो इससे हमें एक एक अंदाजा सा हो जाता है, क्योंकि भगवान इतने बड़े हैं, इतने विस्तृत हैं, इतने महान हैं कि हमारी बुद्धि उतनी बड़ी नहीं है। भगवान हमारी बुद्धि में समा नहीं सकते, भगवान पूरी तरह से हमारे मन में समा नहीं सकते। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसने जान लिया। उपनिषदों में यहाँ तक कहा गया है कि जो ये कहता है कि मैं भगवान को जानता हूँ, समझता हूँ, वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता। और जो ये कहता है कि मैं भगवान को समझ नहीं सकता, नहीं जान सकता उनको, तो उपनिषद कहता है कि हाँ, ये कुछ कुछ जान रहा है। यानी कि भगवान का जो बड़प्पन है वो बहुत बड़ा है। इसीलिए भगवान का जो नाम है वो ब्रह्म है। ब्रह्म, निराकार स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म मतलब बड़ा, बड़े से भी बड़ा। और ब्रह्म का अर्थ होता है जो सबको बड़ा कर सकता है, जो खुद भी इतना बड़ा है, आकाश से भी बड़ा है। आकाश भी उसके सामने एक बिंदु है, तो आकाश से भी बहुत बड़ा है। वो बड़ा है, जिसमें बड़ा करने की शक्ति है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान के अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं। ये
पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए हैं। तो वास्तव में तो भगवान सबके भीतर में बैठे हैं, और सबके हाथ, सबकी आंखें वास्तव में भगवान के ही हैं। तो भगवान सबके भीतर रह के सब कुछ नोट करते हैं, परमात्मा रूप से हृदय में बैठकर साक्षी हैं। भगवान जब सब जीवों के बीच में हैं, मनुष्य अक्सर एक ये क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न उनके अंदर रहता है कि जब भगवान है तो गलत क्यों होता है, दिक्कत क्यों होती है। उसका कारण ये है कि भगवान को हमने तटस्थ कर दिया। हमने भगवान के साथ ऐसा संबंध रखा कि आप मेरे जीवन में मत आइए, आप तटस्थ रहिए। तो तटस्थ रह के, न्यूट्रल रह के, वो बस हमें हमारे हिसाब से फल देते रहते हैं। अगर हम उनको कहें कि आप फल भी मत दो, फिर तो हमारी गाड़ी चलेगी नहीं। हम कुछ करेंगे, कैसे करेंगे। हम जिन चीज़ों के साथ कुछ करेंगे, अब हाथ हैं तो वो भी भगवान की शक्ति है। ये जो शरीर में स्किन है, ब्लड है, हड्डियां हैं, ये तो प्रकृति से बनी है, और ये प्रकृति भगवान की शक्ति है। मया अध्यक्ष न प्रकृति ही, वो कहते हैं, तो सब कुछ भगवान का है। तो क्योंकि हमने भगवान को तटस्थ कर दिया है, इसलिए भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। और यदि हम भगवान को इस चीज़ से मुक्त कर दें, या हम भगवान को इनवाइट करें अपने जीवन में, तो भगवान हमारे जीवन में पार्टिसिपेट करने लगेंगे। और यही तो हम चाहते हैं। इस भगवत गीता को पढ़ के, सुन के हमको तो ये समझ आ गया कि हमें भगवान को अपने जीवन में इनवाइट करना है। हमारा कुछ अधिकार है और कुछ अधिकार उनका है, हमें अपना अधिकार उनको देना है। ये समर्पण है। हमारा कोई अधिकार नहीं है। सेवा का अधिकार है अवश्य। प्रभु आपकी हर प्रकार की सेवा करनी है। अच्छा, मुझसे ज़्यादा सेवा करोगे? भगवान कहते हैं हाँ जी, आपसे ज़्यादा करेंगे। तो भगवान भक्त से ज़्यादा सेवा भक्त की करते हैं, और भक्त उससे ज़्यादा भगवान की सेवा करता है। यही प्रेम है। कौन किसके लिए कितना कर सकता है, कौन किसके लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकता है, यही प्रेम का कंपटीशन है। आपने सुनी होगी वो एक कहानी, जिसमें एक प्रेमिका, उसके बहुत सुंदर बाल होते हैं, और उसका जो प्रेमी होता है उसके पास एक घड़ी होती है, बहुत सुंदर और महंगी। तो एक दिन उसके जन्मदिन के अवसर पर वो प्रेमी क्या करता है, अपनी घड़ी बेचकर उस अपनी पत्नी, उसकी प्रेमिका के लिए बहुत सुंदर एक एक कंघी खरीदता है, बहुत ही महंगी। और उसके पास घड़ी तो होती है, पर उसका स्ट्रैप नहीं होता है, बांधने वाला जो स्ट्रैप होता है उस लायक उसके पास नहीं होता है। वो बेचारा अपने हाथ में पकड़ के रखता था। तो उसने अपने बालों को बेचकर, काट के बेच दिया। उसके बाल बहुत सुंदर थे। अपने प्रेमी के लिए वो एक घड़ी का स्ट्रैप लेके आती है। और जब दोनों, ये कहानी आप सबने सुनी होगी, बचपन में हम सबने पढ़ी थी। दोनों जब आते हैं तो देखते हैं कि अरे, दोनों ने एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस किया और दोनों चीज़ें व्यर्थ हो गई। पर वो जो जो आनंद त्याग में हुआ, वो तो अपूर्व है, मिसाल बन गई वो। तो इसी प्रकार भगवान के साथ जो संबंध होता है, उसमें एक दूसरे के लिए त्याग किया जाता है। भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों का त्याग तो बिल्कुल अवश्य है, बिल्कुल 100% होना चाहिए। विशेष रूप से नशा नहीं करना चाहिए। नशा त्याग देना चाहिए। सेहत की दृष्टि से तो नशा करना ही नहीं चाहिए। तो सिगरेट, शराब से लेकर जो खतरनाक नशे हैं, और चाय, कॉफ़ी आदि पीने के जो नशे हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। ये सब करने से भक्ति नहीं हो पाती। हृदय में वो जगह ही नहीं बन पाती प्रेम की। ये नशे ही मन पे हावी रहते हैं। भाई हम जल्दी जल्दी पिलाओ, जल्दी पिलाओ, जल्दी दिलाओ, ये सब हावी रहता है मन में। इसलिए भक्त लोग भगवत प्राप्ति के लिए इन बुरी चीज़ों को तुरंत त्याग देते हैं। तो आप लोग भी जो गीता का क्लास सुन रहे हैं, आप लोग भी छोड़ दीजिए, हारिए मत इनसे। तो नशे मत करिए और जीवन बहुत अच्छा रहेगा। सोचिए, जिस परिवार में शराब नहीं, सिगरेट नहीं, कितना अच्छा परिवार है वो। ऐसे ही दूसरा जो गुण है त्यागने का, जो आप सबको त्यागना चाहिए, वो है हिंसा। हिंसा त्यागना चाहिए। पशुओं को नहीं खाना चाहिए।
वी शुड नॉट ईट एनिमल्स, एनिमल्स आर मेंट फॉर एनिमल्स। हम लोगों को शुद्ध सब्जी, चावल, दाल, फ्रेश चीज़ें एनिमल से अगर लेना है तो उनका दूध लीजिए, जो उनके प्राणों को नुकसान ना पहुंचाए। वो इसको हमें स्वेच्छा से देते हैं, आनंद से देते हैं। तो मांसाहार नहीं करना चाहिए, एनिमल्स को नहीं खाना चाहिए, गाय को नहीं खाना चाहिए, बकरी को नहीं, सूअर को नहीं खाना चाहिए, मुर्गी को नहीं खाना चाहिए, कबूतरों को नहीं खाना चाहिए, किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए। तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, शुद्ध चीज़ें भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप से ग्रहण करना चाहिए। और ये त्याग है, छोटा छोटा त्याग है, कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। इन त्यागों को करेंगे तब जाके आगे चलकर ऐसा बल मिलेगा कि हम फिर अपने अहंकार को भी त्याग देंगे, हम मान अपमान को भी त्याग देंगे। हमें फिर अपमान हम आराम से सह लेंगे, मान को हम सह लेंगे, तो हम सब कुछ त्याग सकते हैं आगे चल के। तो जब मोटी चीज़ें, स्थूल चीज़ें त्याग नहीं पा रहे तो सूक्ष्म चीज़ें कैसे त्यागेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी, और क्यों त्याग रहे हैं हम इनको? ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो भगवान के अनेक यहाँ पे मुख दिख रहे हैं, अद्भुत उनके रूप हैं, अलौकिक उनके आभूषण हैं। इस श्लोक में अनेक अनेक कई बार है, और अद्भुतम और दिव्य बताया गया है। तो भगवान के जो हथियार हैं या भगवान के जो गहने हैं, इनकी एक खासियत मैं आपको बताता हूँ आज। देखिए, भगवान का जो चक्र है, जैसे सुदर्शन चक्र है, तो ये एक पर्सनालिटी है, इसमें चेतना होती है। जैसे कि आप में चेतना है ना, आप एक बीइंग हो, एक पर्सनालिटी हो, तो ऐसे ही सुदर्शन एक पर्सनालिटी है। ऐसे ही भगवान का जो हार है, गले में जो उनका हार, जितने भी आभूषण भगवान धारण करते हैं, तो वो सब सब एक एक पर्सनालिटी होते हैं। और भगवान की जो तलवार है, भगवान की जो माला है, भगवान की जो वस्त्र है, ये सब चिन्मय होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, इनमें भी चेतना होती है। ये सब दिव्य इसलिए है, ये दिव्यता है इनकी। और ये भी इटर्नल है भगवान की तरह। जैसे भगवान जब बड़ा रूप धारण करते हैं तो उनकी धोती भी फिर बड़ी हो जाती है, उनके गहने भी फिर बड़े हो जाते हैं, उनके हथियार भी फिर बड़े हो जाते हैं। तो ये सब के सब बड़ी कॉन्शियस चीज़ें हैं, और सब दिव्य पर्सनालिटी हैं। और इन सब से आप जब वैकुंठ धाम जाओगे, जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओगे, तो आप इन सब से बात कर सकते हो। अच्छा अच्छा, हे भगवान की कुंडल, तुम इस तरह इनकी सेवा करते हो? हाँ जी, हम इस तरह सेवा करते हैं। अच्छा, मैं भी लटक सकता हूँ कभी आपके साथ? हाँ, क्यों नहीं, भगवान से पूछ के लटक सकते हैं। आप भी इस प्रकार भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये आउट ऑफ द बात है वर्ल्ड अभी, क्योंकि अभी इस तरह की चीज़ें यहाँ सुनना और समझना बड़ा हास्यप्रद है, परंतु शास्त्र में इस प्रकार से ही बताया गया है। तो हर चीज़ कॉन्शियस है, हर चीज़ इटर्नल है, हर चीज़ दिव्य है, हर चीज़ में एक दिव्य रस है, प्रेम का आदान प्रदान है भगवान के साथ। तो ये जो प्रेम का आदान प्रदान है, इस स्टेज पे हमें शीघ्र, अति शीघ्र पहुंचना है। और भगवान ने इन अपने हथियारों को भी बहुत सेवा दे रखी है। जैसे कि सुदर्शन चक्र की हम बात कर रहे थे, तो सुदर्शन चक्र की एक सेवा है कि वह अपने भक्तों की रक्षा, भगवान के भक्तों की रक्षा करता है। जो भी लोग भगवान की भक्ति करें, यानी जो भी भगवान हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है प्रतिदिन, जो जीव, जो आत्मा ईश्वर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, नो मैटर कितनी बुरी परिस्थिति में वो है इस समय, वो बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटा सुबह शाम ट्रैवल करके अपने काम पे जाता है, वहाँ भी बड़ी मुश्किलों से अपना काम करता है, उसे ठीक से तनख्वाह नहीं मिलती, काम करने में भी बड़ी दिक्कत, नौकरी जाने का हमेशा खतरा रहता है, परिवार के लोग उसको पसंद नहीं करते, उसे आए दिन गालियाँ सुननी पड़ती हैं, काफ़ी कुछ शारीरिक मानसिक क्लेश उसे सहने पड़ते हैं, चाहे जो कुछ भी है, एकदम लो से लो परिस्थिति है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, तो भगवान का सुदर्शन चक्र सदैव उसकी सेवा में रहता है, सभी देवी देवता उसकी सेवा में रहते हैं। इसे आप करेंगे तो आप इसे महसूस कर पाएंगे कि अरे, ईश्वर से संबंध तो बहुत इजी और होना भी चाहिए।
ईश्वर प्राप्ति जब मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, तो मनुष्य को जब बोध हो जाए कि मैं भगवान से जुड़ूंगा, उनसे मैं संबंध स्थापित करूंगा, अब जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, अब तक मुझे नहीं पता था लेकिन अब मैं भगवान से संबंध जोड़ूंगा। जैसे ही वो भगवान का नाम जप करना प्रारंभ करेगा, तुरंत ये सब शक्तियां एक्टिव हो जाएंगी। उसने भगवान को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लिया। भगवान का नाम लेने का मतलब है आपने भगवान को अपना अधिकार दे दिया। अब आपकी लाइफ भी दिव्य धरातल पे आ जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप भगवान के भक्तों की लाइफ पढ़िए। शिला प्रभुपाद, षड गोस्वामी और जितने भी आचार्य और भक्तों का जीवन है, जिन भक्तों को आप जानते हो उनसे मिलिए, उनसे पूछिए उनका बैकग्राउंड, उनकी घटनाएं। तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि अरे, ये तो एक नया जगत है, सुखमय जगत है, इसमें प्रवेश करना है। तो भगवान के इस अद्भुत रूप का वर्णन अब आगे ऐसे चलेगा। इसका आनंद उठाएं और भगवान की भक्ति करें। शुभकामनाओं के साथ, हरे कृष्णा।